छल से छलांग, मल में पहलवान और कल में चला गया सुकूने परिणाम। हेलो दोस्तों, मैं सोनल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल आर पॉलिटिशियन में। आज हम जिस राजनेता की बात करने जा रहे हैं उनकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा चल रही है। ये चर्चा हमारे देश के कई बड़े पहलवान जो भारत के लिए बहुत सारे पदक जीत चुके हैं और इन बीजेपी सांसद के बीच हो रही है। ये केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और पिछले कुछ समय से इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। देश के प्रतिष्ठित पहलवान इनके खिलाफ राजधानी दिल्ली में धरना दे चुके हैं और इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा चुके हैं। इतना सब होने के बावजूद, यहाँ तक कि पॉक्सो एक्ट लगने के बावजूद इन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस राजनेता का नाम है बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह का जन्म 8 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक बिस्नोहरपुर गांव में हुआ था। ये भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा के श्री गांधी विद्या इंटर कॉलेज से इन्होंने 8वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा हासिल की। फिर साल 1985 में इन्होंने फैजाबाद के अवध विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और इसके बाद अयोध्या के KS साकेत PG कॉलेज से कला में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इनकी माता का नाम प्यारी देवी है और इनके पिता का नाम जगदम्बा शरण सिंह है। इनकी शादी 11 जून 1981 को केतकी देवी से हुई और इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। इनकी पत्नी पेशे से बीजेपी से लोकसभा सांसद और जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और इनका बड़ा बेटा गोंडा सदर में विधायक है। अब अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो बृजभूषण सिंह को पहले से राजनीतिक क्षेत्र में काफी दिलचस्पी थी। इनका उद्देश्य अपने क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे समाज सेवा के काम भी किए हैं। इनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1991 में हुई और इसी साल इन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद इन्होंने 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। फिर साल 2014 और 2019 में इन्होंने जीत हासिल की। सबसे पहले साल 1991 में ये कांग्रेस के आनंद सिंह को हराकर 10वीं लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद साल 1998 में ये गोंडा निर्वाचन क्षेत्र की सीट के लिए सपा प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह से 25,555 मतों के अंतर से हार गए। फिर साल 1999 में बृजभूषण कीर्तिवर्धन सिंह को 5,917 मतों के अंतर से हराकर गोंडा निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में ये बलराम निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए, जहां इन्होंने बसपा के रिजवान जहीर को 52,613 मतों के अंतर से हराया। इसके अलावा साल 2009 में इन्होंने केसरगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बसपा के सुरेंद्र नाथ को हराकर जीत हासिल की। फिर साल 2014 में ये 78,218 मतों के अंतर से सपा के विनोद कुमार को हराकर केसरगंज संसदीय क्षेत्र से फिर से चुने गए। इसी साल 1 सितंबर 2014 से 31 अगस्त 2016 तक इन्होंने खाद्य उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण समिति के स्थायी सदस्य के रूप में काम किया। साथ ही ये सदन और परामर्शदात्री समिति के सदस्य बन गए। आखिर में साल 2016 में ये शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के सदस्य बन गए। साथ ही अब इनके आपराधिक सफर की भी बात कर लेते हैं। बृजभूषण के खिलाफ कुछ सालों में कई अपराधी मामले दर्ज हुए हैं और ये सभी अपराध गंभीर थे। अभी तक इन पर हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट अपराध दर्ज हो चुके हैं। कुछ अपराधों के तहत इन्हें जेल भी जाना पड़ा और कई मामलों में इन्हें जमानत भी मिल गई। वर्तमान समय में भी हमारे देश के पहलवानों ने इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवानों ने इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, तानाशाही और अपनी मनमानी करने का आरोप लगाया है। पहलवानों ने बताया कि खेल के दौरान उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और कुछ समय पहले भी पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिया था। फिर जनवरी में खेल मंत्रालय का आश्वासन मिलने के बाद पहलवानों ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। बाद में कोई नतीजा न आने पर इन्होंने फिर से धरना देना शुरू कर दिया। इस धरने में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे कई अन्य पहलवान अपनी बात को रखने के लिए कुछ समय पहले तक जंतर मंतर पर बैठे थे। पहलवानों का कहना है कि जब तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक ये लोग धरना देते रहेंगे। जनता के लिए भी बृजभूषण ने खूब काम किए हैं। बृजभूषण शरण सिंह एक राजनीतिक कार्यकर्ता और कुश्ती के अध्यक्ष होने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी अपना पूरा योगदान देते आ रहे हैं। इन्होंने अपने इलाके में अन्य सामाजिक समस्याओं का हल किया है, जैसे कि सड़क निर्माण और पानी की व्यवस्था कराना। इसके अलावा इन्होंने दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण भी कराया है और ग्रामीण
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए गांव के लोगों को भी जोड़ा है। तो ये था बृजभूषण शरण सिंह का राजनीतिक करियर। ऐसे ही राजनेताओं की सियासी सफर के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन।